नमस्ते शार्क्स, मैं बीनल शाह फ्रॉम अहमदाबाद। नमस्ते शार्क, मैं नितिन खोपे फ्रॉम ठाणे। नमस्ते शार्क्स, मैं प्रसाद फड़के फ्रॉम पुणे और हमारी आस्क है 50 lakhs फॉर 2% इक्विटी। अच्छा शार्क्स, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार क्या है? क्या है? एटम बॉम्ब, मशीन गन या सबमरीन? एक्चुअली शार्क, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार ये इतना सा छोटा 5 mm का मच्छर है। आज तक जितने भी जंगे हुए हैं उनमें करोड़ों मौतें हुई है, लेकिन मच्छरों ने उनसे कई ज्यादा मौतें दी है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका, इन बीमारियों से दुनिया में सालाना 10 लाख लोगों की मौतें इन बीमारियों की वजह से होती है। और इनसे निपटने के लिए आज मार्केट में रिपेलेंट्स अवेलेबल है जो मच्छरों को सिर्फ भगाते, यानी हम प्रॉब्लम शिफ्ट कर रहे हैं। और अगर हमें इस प्रॉब्लम को जड़ से हटाना है तो हमें इनकी रिप्रोडक्शन साइकिल को बंद करना पड़ेगा। इनकी आगे की जो पीढ़ियां है उनको नष्ट करना पड़ेगा। और इसी के लिए हमने बनाया है इकोबायो ट्रैप्स। And this is the only site, world's first site, which is 100% dengue mosquito free zone. यहाँ पे आपको डेंगू होगा नहीं सर। तो इसके लिए शार्क्स जुड़ जाइए हमारे साथ इस जंग में, क्योंकि if they breed, we all bleed. इतने दिलचस्प आदमी पुणे में हैं और हम मिले नहीं हैं। नहीं मैम। और इसके अंदर कुछ पॉइजन सी पैकेट दिख रही है। दो चीजें है पाउच में। एक है अट्रैक्टेंट जो कि एनिमल खाद है बेसिकली, और उसी पैकेट में दूसरा एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड IGR है जो कि इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं उसको। पानी में मिक्स होने के बाद ये जो अंडे देती है मादा मच्छर, वो अंडे को हैच नहीं होने देता है। तो कितना बिजनेस है, धंधा कितना बड़ा है? हमारा लास्ट ईयर का सेल्स था 84 lakhs। उसमें कमाया कितना था? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 25% था। नेट एंड में कितना घर पे बचा? 4%। उसमें आपने अपने आप को सैलरीज दी है? नहीं, 4 साल से हमने कोई सैलरी नहीं ली। तो घर कैसे चल रहा था सेविंग से? नहीं, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रेम्यूनरेशन लेती हूँ एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और आप दोनों? मेरा सेविंग से चल रहा है, पिछले 6-7 साल से लड़ रहा हूँ। और आपकी भी सेविंग्स है? मेरी भी सेविंग्स थी, लेकिन इस साल आई एम ड्रॉइंग सैलरी। ओके, सो हैव यू रेज्ड कैपिटल? क्या Yes, ये? तो कितना रेज किया? 1 crore 25 lakhs। एट व्हाट वैल्यूएशन? 15 crore वैल्यूएशन। और ये कब किया आपने राउंड? पिछले जून 22। अच्छा, मेरा डिसीजन बन गया एंड आई टेल यू व्हाई आई एम आउट। फर्स्टली हैट्स ऑफ टू यू। इन 5 साल से आप लगे हैं, क्या पैशन है, क्या आपने ऑलरेडी इम्पैक्ट दिखाया है। बट जो एक बिजनेस मॉडल चाहिए वो मैं डिफर करती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, आई थिंक अगर आप सैशे का बिजनेस करेंगे, मुझे उसमें ज्यादा वैल्यू दिखता है। एंड ये पूरा गमला जो है ना, जो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन है, आई डोंट अग्री विद दैट, बट आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू नमिता। देखिए, जो काम आप धारावी में कर रहे हो जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टर को पैसा रिटर्न करने के लिए आपको इसको काफी बड़ी कंपनी बनानी पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि ये कंटेनर में कोई ऐसा आविष्कार नहीं है कि और कोई ये पैटेंट को सर्कमवेंट करके बना नहीं पाए, मे बी विद सम अदर मटेरियल। क्या ये सोल्यूशन 1 साल में काम करेगा? आई डोंट थिंक सो। तो दीज आर द रीजंस आई एम आउट। गुड लक। बट ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है एंड आप काफी पैशनेट है आप, तो मैं आपको जस्ट ऑन दैट एक ऑफर देती हूँ। 50 lakh rupees फॉर 10%। इट्स अ ग्रेट ऑफर। हमारी वैल्यूएशन कम हो जाएगी इससे। आपने देखे हैं ना शार्क टैंक के पिक्चर्स, तो कोई भी कंपनी में मिलता है, आपने देखा है मिलते हुए 25x ऑफ रेवेन्यू नहीं मिलता। बिकॉज हमारे पास कंफर्म ऑर्डर्स थे, फिर फॉरेन कंपनीज had also shown lot of interest। नहीं करना। एटलीस्ट लास्ट वाला है 15 करोड़ इज योर लोगो। 15 करोड़ इस बिजनेस के लिए करंटली बहुत ही मुश्किल है। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड या आई विल डेफिनेटली पुट 4 of these in my house। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। Okay, Good job. thank you। ऑल द बेस्ट। Good luck। बहुत अच्छा लगा आपसे। हम दोनों भाई ने मिलके बिना किसी फुड बैकग्राउंड के, बिना किसी VC के, बिना किसी एंजल के, बिना किसी फंडिंग के मात्र 17 महीने में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं,
पूरे 150 फास्ट फूड आउटलेट शुरू किए हमारे जोरको ब्रांड के। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है आनंद नहर। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है अमृत नहर। हम लोग सूरत गुजरात से हैं। हम दोनों जोरको ब्रांड के को-फाउंडर्स हैं। जोरको एक प्योर वेज फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है जिसमें एक छत के नीचे ही आपको 80 से ज्यादा वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, नाचोस, मोमोज, मिल्कशेक, तो और ना जाने क्या क्या। સાંભળીને એકદમ ભૂખ લાગી ગઈ હો મને लागी તો। गई। जोरको एक अफोर्डेबल फूड फ्रेंचाइजी चेन है जहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में एकदम शानदार क्वालिटी का फूड, वो भी सूथिंग एम्बियंस के साथ मिलता है। शार्क्स, हमारी जोरको की जर्नी वेसू में सिर्फ एक आउटलेट से शुरू हुई थी और देखते ही देखते आज हम भारत के 42 से ज्यादा शहर और गांव में है और 6 से ज्यादा राज्यों में है। हमारा विजन है कि हम आने वाले 1000 दिन में 1000 आउटलेट खोले और सिर्फ फास्ट फूड इंडस्ट्री में नहीं बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग इंडस्ट्री पे भी राज करे, और इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए होगा। खाली साथ नहीं भैया, टिश्यू भी चाहिए। हमारी आज के 1.5 करोड़ रुपए 1% इक्विटी के अच्छा, इंजेक्शन ये से चीज इंजेक्टर है। हाँ, अरे आपको वाह, बताता हूँ। क्या आविष्कार है भाई। और ये क्या है बगल में? हमारी सॉसेस है सर जो हम खुद ही बनाते हैं। ये मोहितो सॉलिड है बस। थैंक यू सर, डिलिशियस। बेस्ट सेलर। सॉस भी सॉलिड है। बर्गर यमी है, Thank जो you. पैटी अंदर की बहुत यम है, एंड आप प्रूव कर रहे हो कि वेजिटेरियन खाना यम होता है। 100%। प्राइस बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। चल मेरे को जल्दी से बता दे तेरा धंधा कितना है। इस साल हम 30 करोड़ के रन रेट पे चल रहे हैं। तेरी ये कस्टमर रेवेन्यू है या नो सर, ये हमारा जो रॉ मटेरियल हम सप्लाई करते हैं प्योर उसका बिजनेस है। पिछले महीने हमने सर 2 करोड़ 40 लाख का मतलब धंधा किया, उसमें से 2 करोड़ 20 लाख रुपए सिर्फ फ्रेंचाइजी रॉ मटेरियल और फ्रेंचाइजी का बिजनेस है। माय गॉड, जो आपका स्टोर फ्रेंचाइजी है, हाँ। वो अगर 2-2.5 लाख फर्स्ट ईयर में करता है, फिर 3-3.5 लाख करता है, तो उसका कैपिटल रिटर्न आना, हाँ। मतलब अनलेस वो जीएसटी नहीं भर रहा है, खुद ही स्टोर पे बैठा है, सैलरी नहीं दे रहा है, तभी आ सकता है। तो आपका बिजनेस मस्त मलाई वाला है, उसका बिजनेस बहुत कठिन है। तो अभी के लिए मैं आउट हूँ। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। 4 करोड़ का प्रॉफिट लेके वेंचर इन्वेस्टिंग शुरू कर, जबकि आपका धंधा सिर्फ आज 30 करोड़ का है जिसमें आधे लोग नुकसान कर रहे हैं, साथ में 8 और ब्रांड लॉन्च करना, हाँ। और सिर्फ आप 2 बंदे, राइट, लीडरशिप। हाँ, लीडरशिप। हाँ। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी दाल काली। आई विश यू द बेस्ट। आई एम आउट। थैंक यू सर। हम लोग साथ में मिलकर के आपको ऑफर देना चाहते हैं। हमारी थोड़ी डिफरेंट डील है। 20 लाख इक्विटी फॉर 1% इन योर कंपनी, बाकी डेट एट 10% फॉर 3 years। हम 1% ऐसे ही ऑफर करते हैं, बट उसके सामने हमको आपके 50-50 घंटे अगर आप देना चाहे, 50 घंटे ऐसे नहीं चाहिए कि आपके पर्सनल चाहिए। जैसे आप अभी यहाँ पे आए, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दैट्स ऑल। रितेश ने आपको आवर्स कमिट करे हैं 25। मैं आपको कमिट नहीं कर रहा, बट मैं आपको ट्रस्ट दे रहा हूँ कि मैं करूंगा। और डील ये है कि आप 1.5 करोड़ रुपए हम दोनों से ले रहे हैं डेट पे 10% के लिए, और 1% इक्विटी दे रहे हैं हम। एडवाइजरी हम आपको 1% दे रहे हैं इक्विटी पर। सर आप कर दो ना सर, 25 आवर में क्या है। मैं नहीं कर। नहीं, आप डील पक्की बोलिए या फिर डील नहीं पक्की बोलिए, फिर हम खत्म डील कर तो पक्की है, लेकिन अमन भाई ये आप ऐसे लेकिन नहीं चलता है यार। देखो, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग डिसीजन लेने में आपका एबिलिटी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बट मुझे लगता है कि शायद आप थोड़ा इनडिसाइसिव हैं। हाँ, सुनो, मैं आउट। मेरे को नहीं समझ आ रहा बंदा। सर अब 50 से 25 पे आए गए। तो भाई मुझे माफ कर। रितेश से कर लो यार डील 25 घंटे। भाई अपन करते हैं 25 घंटे। मुझे लगता है आप इनडिसाइसिव है, उस कारण से मैं आउट।
सॉरी भाई, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। गुड लक, गुड लक। थैंक यू। नमस्ते शार्क, मेरा नाम ईशान है और मैं 31 साल का हूँ। नमस्ते शार्क, मेरा नाम है संदीप जांगड़ा और मैं 32 साल का हूँ। हम आए हैं हरियाणा के एक छोटे से शहर गोहाना से, पिज्जा गैलेरिया। शार्क, सॉरी, आराम से, आराम। पानी पड़ा अगर पानी शार्क, चाहिए। पिज्जा गैलेरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से हुई। हम तो ठहरे भाई एक छोटे से शहर के लोग। जब मैं पहली बार गुड़गांव गया, वहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के एकदम से मैं चकाचौंध रह गया। वहां पे मैंने पहली बार मेरे दोस्तों के साथ कॉन्ट्री करी और पिज्जा ट्राई किया। क्या लाजवाब चीज थी भाई, जैसे कि मानो कि शेर के मुंह में खून चख लिया हो। और तभी मैंने फैसला किया, इसे तो मैं गोहाना लेके ही जाऊंगा। मैंने जॉब छोड़ने का फैसला किया और वापसी गोहाना जाके पिज्जा गैलेरिया की शुरुआत की। शार्क, हम लोग जाने जाते हैं हमारे फ्रेश डो और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के लिए। हमारे मेन्यू के अंदर नंबर्स ऑफ वैरायटीज के पिज्जा हैं, पास्ता है, गार्लिक ब्रेड, चोकोलावा और पॉकेट कैलिजोन है। हमारे पास गोहाना स्पेशल बाहुबली पिज्जा भी है, जो कि गोहाना की जलेबी से भी बड़ा है। हमारा विजन है पिज्जा गैलेरिया को इंडिया का नंबर 1 वेज पिज्जा ब्रांड बनाने का। और उस सब के लिए अब हमें आप सब शार्क की जरूरत है। और हमारा आस्क है 1 CR फॉर 2% इक्विटी के लिए। अब पूरा भारत बोलेगा पिज्जा मतलब पिज्जा गैलेरिया। यार मुंह में पानी आ रहा है, पिज्जा खिला दो। हाँ, सर। सब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी स्टफ गार्लिक ब्रेड है, बेस्ट सेलिंग हमारा आइटम है। ये प्लेन गार्लिक ब्रेड, देन सिंगल टॉपिंग पिज्जा, और ये हमारा तंदूरी पनीर पिज्जा, और डिप्स है हमारी चीज़ डिप और स्पाइसी डिप। तंदूरी पनीर पिज्जा बहुत अच्छा है। एक दौर था हमारा जब हम सिर्फ दिन के 50 से 60 पिज्जा बेचते थे, और आज तकरीबन पिज्जा गैलेरिया महीने के 4 से 5 लाख पिज्जा सेल करता है। व्हाट? 4 से 5 लाख? यस सर, पर मंथ। कुछ सिटी के अंदर हम लोगों ने डोमिनोज को भी बीट किया है। जोमेटो की रेटिंग क्या है आपकी? सर, जोमेटो की हमारी रेटिंग 4.2 से लेके और गोहाना की हमारी रेटिंग 4.9 है। तो हमने फर्स्ट आउटलेट 25 दिसंबर 2015 को स्टार्ट किया। उन दिनों में सर सच में लोग गोहाना के पागल हुए। और उसका रेवेन्यू पर मंथ कितना चल रहा है? 6.5-7 लाख रुपए की सेल करते हैं महीने की। ये आपका पीक रेवेन्यू है? नहीं, इससे ऊपर है सर। इससे ऊपर कौन कौन सी आउटलेट? करनाल सिटी है हमारा, सोनीपत सिटी हमारा रेवेन्यू 14.5 लाख के आसपास है। प्रॉफिट कितने पे करते हो आप? कितने रेवेन्यू पर मंथ पे? 4.5-5 लाख की सेल के बाद। कस्टमर आते हैं रेस्टोरेंट पे या सारा डिलीवरी है? मल्टीपल है। जो मोस्टली आउटलेट है हमारे डाइनिंग आउटलेट भी हैं। हम लोग जोमेटो स्विगी के साथ भी हैं, और हम लोग सेल्फ डिलीवरी भी ऑर्डर। कस्टमर कितने तुम्हारे पास आते हैं वर्सेस तुम कितनी बार जाते हो? वो रेशो होगा सर 70% हमारे पास, और हमारे द्वारा जो हमें डिलीवरी के लिए कॉल करते हैं वो आते हैं, 70। और 30% आप लोगों के थ्रू। सेल्स बताइए, दबा के होंगे आपकी सेल्स। 2019-20 में जो सेल थी वो थी 8.5 करोड़। 20-21 में थी 10.5 करोड़। लास्ट ईयर की थी 11.5 करोड़। लास्ट ईयर तो 22-23 होगा ना यार? एक साल आपने स्किप कर दिया। लास्ट 3 हो गया ना ये। 11.5, ठीक है, मतलब 10.5, 10.5, 11.5। तो आपने शुरू करना चाहिए था 20-21 से। 2023-24 में हम लोग करीब 9 करोड़ को टच करने वाले हैं। मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगे एज एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन। आज हमने ये दिखा दिया कि एजुकेशन से ज्यादा एक्सपीरियंस और पैशन ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा कर रहे हो, पैसे बना रहे हो। एक को फाउंडर रखना चाहिए फाइनेंस का, या किसी को धुरंधर होना चाहिए। मैं अभी आउट हूँ इस बिजनेस से। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप आपके 30 आउटलेट से 500 तक कैसे पहुंचोगे। मैंने सिर्फ SOPs के बारे में पूछा आपको, और आपने मुझे ये बता दिया कि मैं मास्टर फ्रेंचाइजीज करूंगा। वो तो SOP से कुछ लेना देना ही नहीं है उसका। तो इस वजह से मैं आज आउट हूँ। गुड लक। आई थिंक आप में एक स्वीटनेस है, एक प्योरिटी है, एक एनर्जी है जो बहुत बहुत मुझे पसंद आई। बट आई एम आउट बिकॉज सचमुच मुझे नहीं लगता है मेरी इसमें एक्सपर्टीज है और मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊंगी। बट आई लव योर एनर्जी एंड आई हैव नो डाउट कि आप 500 स्टोर्स कर पाएंगे। आप में जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन बिजनेस है, कि आपको मतलब आप अपना
फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट ही नहीं समझा पा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कौन सा नंबर आप सच बोल रहे हो, कौन सा नंबर आप फेंक रहे हो। तो थोड़ी ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ जुड़ नहीं पाऊंगी। पहला, आज तक मैंने किसी रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया, ना मैं कर सकता हूँ इन्वेस्ट। दूसरा, किसी के साथ काम करना है मुझे अगर, तो थोड़ा ऑर्गेनाइज सेटअप चाहिए, है ना। अगर मुझे बेसिक्स किसी को सिखाने पड़ रहे हैं तो वो वर्थ इट नहीं है, तो आई एम आउट। ओके, सॉरी Sorry guys. Thank you. All the best. बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।